बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को हम नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सीखेंगे, सिचुएशन समझेंगे, कौन सी सिचुएशन में इस बात को कहा जाएगा जो नेचुरल साउंड करेगा, ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। इनके बेसिस पर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कोई एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और प्लीज स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो पहला सेंटेंस हमारे पास में, तिल के लड्डू थोड़े किरकिरे लग रहे हैं। तिल के लड्डू किरकिरे लग रहे हैं। अब देखिए, कई तरीके से एक बात को हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं, फीलिंग है। इस फीलिंग को कितने तरीके से कहा जाएगा, कौन कौन से सेंटेंस बोले जा सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है, सेसिमी लड्डूज आर ग्रीडी। लग रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता, सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, फीलिंग को 100 तरीके से बोल सकते हैं। सेसिमी लड्डूज आर ग्रीडी, सेसिमी मतलब तिल, सेसिमीज लड्डूज आर ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब है बिल्कुल किरकिरा, राइट। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, इट सीम्स सेसिमी लड्डूज आर ग्रीडी, इट फील्स सेसेमी लड्डूज आर ग्रीडी, आई फील सेसेमी लड्डूज आर ग्रीडी, राइट। तो जितनी भी तरीके से आप बोलेंगे, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। एक बात को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं, राइट। अब एक और तरीके से भी कह सकते हैं, सेसेमी लड्डूज हैव सैंडी टेक्सचर। सैंडी यानी रेतीला, तो सैंडी जो वर्ड है वो भी कॉमनली यूज होता है इंग्लिश में, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं इसलिए हम अटक जाते हैं। अगर हम फीलिंग को एक्सप्रेस करें इंग्लिश में नेचुरली तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस बहुत होंगे, राइट। मुझे तो नहीं लग रहे। अब देखिए, मान के चलिए किसी बंदे ने कहा सेसेमी लड्डूज आर ग्रीडी, और आपको वो एक्सप्रेशन देना है कि मुझे तो नहीं लग रहे, तो लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। सिंपल कह सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लग रहे का ट्रांसलेशन नहीं है आई डोंट थिंक सो, लेकिन सिचुएशन में जो सूट कर रहा है आपने मैसेज वो पहुंचा दिया, आई डोंट थिंक सो, या फिर आई डोंट थिंक दे हैव सैंडी टेक्सचर। तो तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं। इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है तो सेंटेंस आप अपना लिख दिया करें कमेंट सेक्शन में। डोंट बी लेजी एट राइटिंग। ठीक होंगे, हम ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे। ओके, सो पार्टिसिपेट करिएगा। ओके, तुम्हें किरकिरे लग भी रहे होंगे तो क्या तुम बता दोगे, क्योंकि तुमने ही तो बनाए हैं। अब जिसने बनाए हैं वो कह रहा है आई डोंट थिंक सो। तुम्हें किरकिरे लग भी रहे होंगे तो क्या तुम बता दोगे, क्योंकि तुमने ही तो बनाए हैं। अब देखिए, इस प्रकार की जो फीलिंग है ना, 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे, तीनों को तोड़ के समझेंगे साथ के साथ स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हैं हम। बिल्कुल सिंपल, इवन इफ द टेस्ट ग्रीटी टू यू, इवन इफ द टेस्ट ग्रीटी टू यू। अगर आपको ये ग्रिटी टेस्ट कर रहे हैं, इनका टेक्सचर वगैरह आपको ग्रिटी लग भी रहा है, इवन इफ द टेस्ट ग्रिटी टू यू, यू वॉन्ट एडमिटेड। यू वॉन्ट एडमिट करना यानी स्वीकार नहीं करोगे, यू वॉन्ट एडमिटेड बिकॉज यू आर द वन हु प्रिपेयर्ड देम, बिकॉज यू आर द वन हु प्रिपेयर्ड देम। तीनों सेंटेंसेस को आप साथ में बोल दीजिए। तो अगर फ्लुएंसी की जहां तक बात है ना, कि आप लगातार इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अटक जाते हैं, तो होता है क्या है, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम चाहते हैं एक ही बार में पूरी की पूरी इंग्लिश बोल डालें, वो पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल, छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए, एक के साथ दूसरा बोलिए। इवन इफ द टेस्ट ग्रीटी टू यू, यू वांट एडमिटेड। 2 सेंटेंस बोल के देखिए, फिर तीसरा बाद में जोड़ दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है फ्लुएंसी को अचीव करने का। एक बार में ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके बोलना नहीं है। और इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन और भी है कि आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। अब इसी प्रकार का एक कॉन्वर्सेशन छिड़ जाता है कि भाई मैं तिल के लड्डू बनाने जा रही हूँ, राइट। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, तो अब उसी चीज़ को लेकर के कि प्लीज शेयर रेसिपी विद अस, हाउ डू यू मेक देम, हु इज देयर टू हेल्प यू एट योर होम, राइट। तो जब उस कॉन्वर्सेशन में, रियल सिचुएशन में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिचुएशनल इंग्लिश पता चलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे, कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, तो एक माहौल आपको मिल जाएगा 24 घंटे। जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप सिंपल ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश।
फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे सिर्फ डिस्कशन चलता है कि सेंटेंस के पीछे क्या ग्रामर है, क्या स्ट्रक्चर है, कितने तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अगर हैं तो दे देना, वैसे भी बहुत छोटा सा अमाउंट है, और नहीं भी है तब भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम फोन पे बात कर लेंगे। ऑलराइट, और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा एंड डोंट गेट बोर्ड, सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। पूरा देखिएगा और पूरा देख के फीडबैक दीजिएगा, ओके, कि इससे कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। तो इस घर में अपनी गलती मानता ही कौन है, अब ये एक एक्सप्रेशन देना है हमको, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। इस घर में अपनी गलती मानता ही कौन है, हु इन दिस हाउस एडमिट्स टू देयर मिस्टेक्स। देखिए होता क्या है, यहां से हमने हु इन दिस हाउस एडमिट्स यानी सिंगुलर लेकर के हम चल रहे हैं, मानता ही कौन है, और बाद में हमने देर लगा दिया यहां पर, राइट। तो ये चीजें हमको पता कैसे चलेंगी, जब हम सुनेंगे, अदरवाइज हम ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बनाते रहेंगे, नेचुरलिटी आएगी नहीं। इसको बोला ऐसे ही जाता है, हु इन दिस हाउस एडमिट्स टू देयर मिस्टेक्स। अब यहां पर आप टू हटा भी सकते हैं, हु इन दिस हाउस एडमिट्स देयर मिस्टेक्स, राइट। तो देयर हम सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें घर में बना सब कुछ बेस्वाद ही लगता है, तुम्हें घर में बना हुआ सब कुछ बेस्वाद ही लगता है। हिंदी में 100 तरीके से कहते हैं कि घर में जो भी बनता है तुमको बेस्वाद लगता है। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड एट होम टेस्ट्स बैड टू यू, राइट। एवरीथिंग कुक्ड एट होम टेस्ट्स बैड टू यू, एवरीथिंग मेड एट होम टेस्ट्स बैड टू यू। कुक्ड, मेड, प्रिपेयर्ड, कई सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हालांकि हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो सिचुएशन में क्या बोला जाएगा, कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, किस लहजे में कहा जाएगा, ये चीजें सीखने के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन, सो जॉइन द कम्युनिटी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर यही लड्डू बाहर से आए होते तो तुम इन्हीं को बड़े शौक से खाते, ये ऐसा होता तो वैसा होता। ये वाले 2-3 स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वुड, शुड, कुड, वुड हैव, शुड हैव कहाँ हम यूज करते हैं। अगर यही लड्डू बाहर से आए होते तो तुम इनको बड़े ही शौक से खाते, बिल्कुल सिंपल। इफ दीज लड्डू वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, देखिए वर का मतलब है सिंपल होता, कोई भी चीज होता वाला जो सेंटेंस है वहां पर हम वर का इस्तेमाल कर देते हैं। सिंगुलर है तो वॉज भी चल जाता है, और वर आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चीज पकड़ लीजिए कि भाई कुछ ऐसा होता तो वैसा होता के साथ वर लगाएंगे। इफ दीज लड्डूज वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए होते, ब्रॉट मतलब ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ये, लाए गए होते। इफ दीज लड्डूज वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड यू वुड ईट देम विद ग्रेट जॉय, यू वुड ईट देम विद ग्रेट जॉय। तो वर हमने लगा दिया होता ऐसा, और वुड लगा दिया साथ में कि ऐसा, फिर दूसरी कंडीशन ये होती वर के साथ वुड। इफ दीज लड्डूज वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड यू वुड ईट देम विद ग्रेट जॉय, तुम उनको बड़े शौक से, चाव से खाते। बिल्कुल सिंपल, रिपीट करके देखिए और हर सेंटेंस को रिपीट जरूर करिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 4 आदमी बुला लो और किसी को भी खिला के देख लो। अब ये एक्सप्रेशन है, लिटरल ट्रांसलेशन काम ही नहीं करेगा, समझना पड़ेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। 4 आदमी बुला लो और किसी को भी खिला के देख लो कि ये किरकिरे हैं या नहीं है, राइट। फीलिंग को अगर समझेंगे तो हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं, कॉल 4 पीपल, 4 आदमी बुलाओ, कॉल 4 पीपल एंड गिव देम दीज लड्डूज टू टेस्ट, राइट। तो घुमा फिरा के हमको बात को कहना आना चाहिए। जब हम घुमा फिरा के कहना शुरू करेंगे ना, तो जितने हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं से हमारी बात पहुंच जाती है। 300 350 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इंग्लिश में सीखने के लिए। 300 स्ट्रक्चर सीखने के लिए चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो करीबन 190 के करीबन वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप 50-60 वीडियोस देखेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स कवर हो जाएंगे, एक एक बार आप सारी सिचुएशंस को इंग्लिश में बोल चुके होंगे, राइट। तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो कॉल 4 पीपल एंड गिव देम दीज लड्डूज टू टेस्ट, उनको खिला के देख लो या उनको चखने के लिए दो, कुछ भी उसका मीनिंग निकल सकता है, इंग्लिश में ऐसे ही कह देंगे हम ना। उसके बाद में वो बता देंगे कि ये लड्डू किरकिरे हैं या नहीं। यहाँ पर आप वेदर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है या वैसा है, इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बता देंगे कि ये किरकिरे हैं या नहीं। दे विल टेल यू वेदर दे आर ग्रिटी और नॉट, दे विल टेल यू वेदर दीज लड्डूज आर ग्रिटी और नॉट। वेदर के साथ और नॉट लगा देते हैं। जो भी ऐसी कंडीशन है कि ऐसा है या वैसा है तो वेदर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल रेन और नॉट, सिंपल। तो वेदर का मतलब है आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो वही है जो 2 ऑप्शंस में से हैं। सो दे विल टेल यू वेदर दीज लड्डूज आर ग्रिटी और नॉट, बिल्कुल सिंपल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें नहीं खाने तो मत खाओ लेकिन अपना मुंह बंद रखो। नाउ वाइफ इज सेइंग, ओ माय गॉश, तुम्हें नहीं खाने तो मत खाओ लेकिन अपना मुंह बंद रखो, बिल्कुल सिंपल। इफ यू डोंट वांट टू ईट देम देन डोंट, इफ यू डोंट वांट टू ईट देम देन डोंट, बट कीप योर माउथ शट।
कीप योर माउथ शट, शट योर माउथ दोनों तरीके से घुमा सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू ईट देम देन डोंट शट योर माउथ, तो तरीके से कहा जा सकता है। ग्रामेटिकली सेंटेंस आपका बस ठीक होना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसे लग रहे हैं जैसे रेते के लड्डू बना दिए हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे रेते के लड्डू बना दिए हैं। देखिए इसमें विद और ऑफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दे टेस्ट एज इफ दे आर मेड विद सैंड। विद जब हमने यहाँ पर यूज किया ना, तो इसका मतलब यह है कि हम लड्डू को बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है और चीजों के साथ, तो विद हो गया। एज दूसरे तरीके से अगर आप इसको कह के देखें, दे टेस्ट एज इफ दे आर मेड ऑफ सैंड। ऑफ जब हमने इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल हम पर्टिकुलरली ये कह रहे हैं कि इसमें रेता ही रेता है, पूरा का भरा सिर्फ रेते से ही बने हैं। दे टेस्ट एज इफ दे आर मेड ऑफ सैंड। ऑफ कह दिया तो पूरे रेते के बने हैं, विद सैंड यानी इसमें मिलावट है सैंड की, राइट। तो विद थोड़ा सा कम एम्फेसाइज कर रहा है, और भी सारी सामग्री है इसके अंदर। ऑफ कह दिया तो मेन कंपोनेंट, मेन इंग्रेडिएंट वही है, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो मेन इंग्रेडिएंट वही है, और विद लगा दिया तो और सारी चीजों के साथ इट इज मेड विद सैंड। नाउ ये वाले हम खा लेंगे, अपने लिए बाजार से ले आना। ये वाले हम खा लेंगे और अपने लिए बाजार से ले आना। वाले के लिए वंस का इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल। ऑल राइट वील ईट दीज वंस। ऑल राइट वी विल ईट दीज वंस। ये वाले, देखिए वन मतलब होता है वाला, और वंस लगा दिया क्योंकि ये वाले हैं। ऑल राइट वी विल ईट दीज वंस एंड यू कैन ब्रिंग सम फ्रॉम आउटसाइड फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बाहर से ले आना। यू कैन ब्रिंग सम फ्रॉम आउटसाइड फॉर योरसेल्फ। अपने लिए बाहर से ले आना। वी विल ईट दीज वंस, हम अपने आप ये वाले खा लेंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इन लड्डू से मुझे एक बिजनेस आइडिया आया है। इन लड्डू से मुझे एक बिजनेस आइडिया आया है, तो बिल्कुल सिंपल, आई गॉट अ बिजनेस आइडिया फ्रॉम दीज लड्डूस। देखिए मुझे इन लड्डुओं से, फ्रॉम का इस्तेमाल हम यहाँ पे समझते हैं, इसकी जगह आप विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीलिंग थोड़ी सी बदलेगी। आई गॉट अ बिजनेस आइडिया फ्रॉम दीज लड्डू, जब मैंने कहा तो इन लड्डू को देख करके मुझे एक बिजनेस आइडिया मिला है। इन लड्डू से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। आई गॉट अ बिजनेस आइडिया विद दीज लड्डूज, जब मैं कहूँ विद का इस्तेमाल करते हुए, यानी इन लड्डुओं का इस्तेमाल करते हुए इनसे रिलेटेड एक आइडिया मेरे को आ गया। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है बिजनेस में। आई गॉट ए आइडिया विद दीज लड्डूज, यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, राइट। आई गॉट ए बिजनेस आइडिया विद दीज लड्डूज। इन लड्डुओं को करना क्या है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों ना इसे दवाई बताकर बेचें। क्यों ना इसे दवाई बताकर बेचें, बिल्कुल सिंपल। व्हाई नॉट मार्केट देम एज मेडिसिन। व्हाई नॉट मार्केट देम एज मेडिसिन, या फिर व्हाई नॉट मार्केट देम एज टूथ क्लीनर। वो आगे चल के एक दो सेंटेंस और देखिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल। इन लड्डुओं को चबाओ और दांत साफ हो जाएंगे, बिकॉज दे आर मेड विद सैंड, राइट। सैंड से बने हैं और रेते से जब हम चबाएंगे तो दांत साफ हो सकते हैं। तो व्हाई नॉट मार्केट देम एज टूथ क्लीनर। टूथ क्लीनर यानी दांत साफ करने की कोई भी चीज। नाउ सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं, च्यू दीज लड्डूज एंड योर टीथ विल बी क्लीन, राइट। व्हाई नॉट मार्केट देम एज टूथ क्लीनर, च्यू दीज लड्डूज एंड योर टीथ विल बी क्लीन। आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इतने बुरे बने हैं तो तुम 3 खा गए, अगर अच्छे बने होते तो कितने खाते। दो सेंटेंसेस हैं, लास्ट सेंटेंसेस हैं। इतने बुरे बने हैं तो तुम 3 खा गए, अच्छे बने होते तो तुम कितने खाते। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, बिल्कुल बेसिक तरीका। इवन इफ दे आर सो बैड, even if they are so bad still you have eaten 3। even if, याद नहीं, अब देखिए even if का मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं केवल इतना। even if हटा भी देंगे तब भी आप कह सकते हैं they are so bad still you have eaten 3। बहुत बुरे हैं फिर भी, still का मतलब है फिर भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। they are so bad still you have eaten 3, यानी बहुत बुरे हैं तब भी तुमने 3 खा लिए। even if लगा के और ज्यादा एम्फेसाइज हो गया। even if they are so bad still you have eaten 3, अगर अच्छे बने होते तो कितने खाते। अब देखिए यहाँ पर वही कंडीशन है, कुछ ऐसा होता तो कैसा होता, तो वर का इस्तेमाल कर देंगे। इफ दे वर गुड हाउ मेनी वुड यू हैव ईटन। इफ देयर टेस्ट वाज गुड, सिंगुलर की बात है तो वर की जगह वाज का इस्तेमाल कर देंगे। इफ देयर टेस्ट वाज गुड हाउ मेनी वुड यू हैव ईटन, राइट। तो एक बात को 20 तरीके से हम कह सकते हैं और ज्यादा तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस बोले हैं वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक मैसेज बनना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए सेंटेंस, राइट। और उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, आप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस में आइए और इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।